जेटेट को लेकर के अब झारखंड में आंदोलन के लिए बिगुल फूंका जा रहा है। 26 अगस्त को तमाम जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं अब अपना हिम्मत हार चुके हैं। अब वो विधानसभा यानी कि पुरानी विधानसभा से टूटे मैदान जो है वहाँ तक पैदल मार्च करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बात करते हैं। चंदन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने, तमाम लोग इकट्ठा भी हुए हैं। अब आगे की रणनीति को लेकर के आप लोग जो है आज बातें भी की हैं, क्या रणनीति बना है? रणनीति यही कि 24 जिला से जो है हज़ार की संख्या में जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी वो सारे रांची आएंगे और जो हमारा योजना जो है पुराना विधानसभा से लेकर कुट्टे मैदान तक जो है पैदल मार्च साथ धरना प्रदर्शन है, जिसमें हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षक जो हैं वो आएंगे हैं। साथ ही साथ हमारे सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण, विभिन्न छात्र दल के संगठनगण, विभिन्न जो राजनीतिक संगठन के सारे लोग जो हैं वो हमारी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। और इस बार जो मैं छात्रों से आग्रह करना चाहता हूं कि जब आपने बीएड और डीएलएड प्राप्त किया है, डिग्रियां लिया है, तो बहुत मेहनत के साथ लिया होगा, बहुत पैसे भी लगे होंगे। तो आप कम से कम एक दिन का समय निकालिए और अपने के हक के लिए लड़ाई के लिए आप आगे आइए। नहीं तो क्या वैसी फ़ायदा, 9 साल से आप बीएड डीएलएड प्राप्त करके बैठे हुए, किसी के 4 साल, किसी के 5 साल, किसी के 6 साल, किसी 7 साल, के 8 साल, फिर भी आप शिक्षक नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आप में कमी था। कमी क्यों है? क्यों अपने झारखंड में आपको पता होना चाहिए कि हम झारखंड में जन्म लिए हैं। झारखंड जो है वो लड़ाई लड़ के झारखंड का निर्माण हुआ था, झारखंड लड़ के ही झारखंड बना था। तो झारखंड में नौकरी भी जो होती है वो लड़ाई लड़ के ली जाती है, चाहे कोर्ट से लड़िए, चाहे सड़क में लड़िए। कोर्ट में प्रक्रिया चल ही रही है, सड़क में आप एक बार सरकार को दिखा दीजिए, ये बहरी गूंगी सरकार को दिखा दीजिए, ये अंधी सरकार को दिखा दीजिए कि झारखंड में जो है हज़ारों के लाखों लाख छात्र जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। तो इस बार जो है आप इस मुहिम में आइए और सरकार को आईना दिखाने का काम करिए। क्योंकि विगत 9 साल के दौरान जो होता है सरकार जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। पिछले साल जो देखे अगस्त 2024 में जेटेट परीक्षा का फॉर्म भराए गए, लेकिन गलत सिलेबस देने के कारण जब हम लोग विरोध किए तो उसको संशोधित करके वापस ले लिया गया। लेकिन 1 साल के दौरान जो है सरकार के द्वारा जो होता है जेटेट परीक्षा का ना नियमावली बनाता है, ना सिलेबस बना गया। लेकिन 4 महीना में सरकार के द्वारा बना पाती है, ना सिलेबस बना पाती है। तो हमको लगता है झारखंड में जो शिक्षा विभाग में बैठे पदाधिकारी किस लिए वो वेतन लेते हैं, शिक्षा मंत्री का पद क्यों सृजित किया जाता है, जबकि झारखंड में 5 शिक्षा मंत्री के चेहरे बदल गए, 2 शिक्षा मंत्री दुनिया को भी अलविदा कर दिए। लेकिन अपने कार्यकाल में भी ये भी कहते थे कि मैंने जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया। अगर भगवान भी ईश्वर भी पूछेंगे उनको कि आपने क्या आया, तो वो ये भी नहीं बोल पाएंगे कि झारखंड में हज़ारों छात्र जो थे, जो प्रशिक्षण प्राप्त करके बैठे थे, उसको जेटेट का परीक्षा में बैठने का अवसर दिए, आपने वो भी अवसर नहीं दिया। और साथ ही साथ आपके 5 मुख्यमंत्री सहित 3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदल गए और 4 महामहिम राज्यपाल महोदय बदल गए, फिर भी झारखंड में टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड सरकार से, हम लोग प्रशिक्षित जो प्राप्त शिक्षक हैं, बीएड डीएलएड के हुए हैं, आपसे क्या दुश्मनी है हम लोग का? अगर यही दुश्मनी रहती तो आप झारखंड में जो बीएड डीएलएड कॉलेज था उसको बंद कर देते। कम से कम हम लोग लाखों लाख छात्र जो होते हैं, लाखों रुपया जो होते हैं फीस देकर जो प्रशिक्षण प्राप्त किए और साथ ही लंबे अरसे से 5 साल 10 साल तक जो इंतजार कर रहे हैं कि आप परीक्षा होगी, कम से कम ये खर्च नहीं होता। हम लोग मजदूरी करते तो ही था। लेकिन अब हम लोग को भी जो होता है ज़मीर जाग चुकी है कि अब सरकार के लिए हम लोग लड़ना होगा। क्योंकि सरकार जो है ये हमेशा से हम लोग को ठगने का काम किया है। सरकार का ज़मीर मर चुकी है। सरकार अगर चाहती तो सरकार प्रत्येक वर्ष एनसीटी के गाइडलाइन को फॉलो करती, जबकि एनसीटी के गाइडलाइंस खंडिका 11 में कहती है कि एनसीटी के अनुसार कि प्रत्येक स्टेट को, झारखंड में जो भी स्टेट होता है, प्रत्येक बार स्टेट परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। जबकि झारखंड जो होता है 9 साल के दौरान में एक भी टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, 25 साल के दौरान 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन किया गया। जबकि केंद्रीय पात्रता परीक्षा होता है, साल भर में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जेटेट परीक्षा दे दीजिएगा तो आपको नौकरी और वेतन देना पड़ेगा। आप ये समान योजना दे रहे हैं तो उसी में खुश रहिए, लेकिन जेटेट परीक्षा लीजिए, उसके बाद हम लोग मांग करेंगे सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए। नहीं तो इससे अच्छा तो हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, जहाँ पर हज़ारों लाखों लाख के छात्र की नियुक्ति होता है। हम लोग लगा कि अलग झारखंड बना है तो हम लोग को लिए अच्छा होगा, भला होगा, झारखंड का विकास होगा, यहाँ के युवाओं को नौकरी लगेगा। लेकिन यहाँ का युवा जो खासकर जो बीएड डीएलएड किए हैं वो सबसे ज़्यादा ठगा महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि देखा होंगे कि बिहार राज्य में अगर शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो सबको लगभग नौकरी लग गया। लेकिन यहाँ पर करके क्या कर रहे हैं? इससे अच्छा मैं सारे जो बीएड और डीएलएड किए हुए भाई बंधु हैं हमारे, सबसे रिक्वेस्ट करता है कि आप 26 अगस्त को अवश्य रांची चले और 26 अगस्त को अवश्य रांची चले। नहीं तो आप सर्टिफिकेट जो लिए हैं या तो आप फर्जी लिए हैं, नहीं तो आपका ज़मीर मर चुका है। यही हम मैं कहना चाहता हूँ।
पिछले कई सालों से आंदोलन को लेकर के आप लोग रणनीति बना रहे हैं। इस बार जो रणनीति बनी है विधानसभा मार्च को लेकर के, क्या लग रहा है कि इसके बाद जो आपकी मांग है वो पूरी हो सकती है आपको? भैया देखिए, हम लोग तो बस मांग ही कर सकते हैं और इससे पहले भी हम लोग सारे विधायकों से मिले थे अपनी मांग को लेकर के कि आप सदन में इस बात को उठाइए कि भाई हम लोग इस तरह से, और 9 साल भैया कम मान्य नहीं रखता है। ठीक है, हम तो 2022 में बीएड हुआ मेरा, 3 साल हो गया रांची में मेरा कहना है कि हम लोग गलती कर दिए। गलती ये कर दिया ना कि पढ़ना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, सरकार जो बोलती है ना मुर्गी पालिए, ये कीजिए वो कीजिए, सरकार सही बोलती है मेरे हिसाब से। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सरकार, अगर मान लीजिए हम लोग पढ़ लिख करके, अब हम पढ़ लिखने के बाद हम जान रहे कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हम उसके पीछे तो नहीं घूमेंगे कि सर जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगाएंगे। एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी पार्टी के पीछे उतना अपना समय नहीं दे पाता। सरकार चाहती है कि लोग शिक्षित ही नहीं रहे, शिक्षित नहीं रहे। देखिए, लोग सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं, सबको प्रलोभन दे रहे हैं कि आप, बच्चा क्या चाहता है भाई? मिड डे मील बहुत बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था है। क्या चाहिए भाई इसको? मैया योजना, ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। स्टूडेंट पढ़ लिया सर, पढ़ने के बाद क्या मांग रहा है? एक पात्रता परीक्षा। आप अगर पात्रता परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो किस बात का मुख्यमंत्री और किस बात का राज्य? हमको अगर मान लीजिए पढ़ने के बाद, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर पढ़ने के बाद ये चाहता है कि एक मौका मिल जाए कि हम अपने आप को प्रूव कर पाए, अगर नहीं होगा तो बहुत सारी प्राइवेट स्कूल है भैया, बीएड वाला प्राइवेट में भी पढ़ा सकता है। लेकिन हम एक बस मौका चाह रहे हैं कि एक बार सरकारी में एक बार हाथ लगा ले, हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो लोग करता ही है। हम बस बोलना चाहते हैं सरकार से कि हम लोग अपना जितना बुलंद आवाज़ करना था भैया कर लिए, हम लोग जितने लोगों के पास जाना था चले गए। हम लोग अब जाते हैं, अब चाह रहे हैं कि जितने भी बीएड वाले लोग थे, जो 3.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, हम बस उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप 26 तारीख को 10 बजे पुराने विधानसभा से हम लोग एकजुट होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए सर, हम लोग अभी, हमको लगता है सरकार क्या सोच रही है कि अभी जेटेट का एग्ज़ाम हम नहीं लेंगे, जेटेट का एग्ज़ाम लेंगे 2028 में, और 28 में जेटेट का एग्ज़ाम लेंगे, और 28 में ये भी करेंगे कि जेटेट के बाद एक मुख्य परीक्षा होती है भैया सहायक आचार्य की, सहायक आचार्य का एग्ज़ाम लेंगे 28 में, और 29 में इलेक्शन का इसको मुद्दा बना करके हम लोग ये करेंगे। जो लोग, जितने भी लोग अब पढ़ रहे हैं कोचिंग में, और जितने लोग बीएड कर चुके हैं और फॉर्म भरे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप अगर टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए भाई। अगर आप कल परसों नहीं जमा हो पा रहे अपने हक के लिए, हम नेता नहीं बनना चाहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, हम बस अपने अधिकार के लिए खड़े हैं। हमको कहीं कोई मतलब नहीं है किसी नेता उता से। हमको बस है कि आप अगर एक शिक्षक अपने अधिकार के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो कभी शिक्षक नहीं बन सकता सर। और भी लोग बात करेंगे। हाथ में अपने पोस्टर रखा है, जेटेट परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित करें। पिछले कई सालों से आप लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्या लगता है वो इंतज़ार अब जल्द से जल्द पूरा हो पाएगा, ख़त्म हो पाएगी वो इंतज़ार की घड़ी? इंतजार तो बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। 9 साल ये कोई कम समय होता नहीं है। एक स्टूडेंट के लाइफ में 1 साल भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये तो 9 साल है, बहुत ज़्यादा ही हो गया। ये होगा नहीं, हम लोग करवा कर रहेंगे। अब अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं। ये आंदोलन होगा और लगातार होगा। अगर झारखंड सरकार होश में नहीं आई तो ये आंदोलन लगातार होता रहेगा। लेकिन ये एग्जाम कंडक्ट हम लोग करवा कर ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये 9 साल को ये छोटा मोटा टाइम हम लोगों के लिए है नहीं। ये झारखंड जो ये छोटा मोटा ये मैया योजना ये सब चला कर ये अपना सीट जीत कर ये खुश है। तो मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मुझे भी ये मैया योजना नहीं चाहिए। अब मैया योजना क्यों दे रहे हैं आप? हर एक घर में बेरोजगार को आप नौकरी दीजिए। एक घर में अगर एक नौकरी हो जाएगा तो पूरा एक फैमिली एक बैलेंस हो जाएगा, पूरा फैमिली को सपोर्ट मिलेगा। अब ये मैया योजना देकर गर्ल्स को लेजी बना रहे हैं आप। ये मैया योजना बंद कीजिए और बेरोजगारों को नौकरी दीजिए। और साथ ही में सभी स्टूडेंट को बोलना चाहिए, जैसे भैया लोगों ने भी कहा कि अगर आप लोगों को टीचर बनना है तो आप 26 को आइए, नहीं तो आप सच में आप एक मरे हुए इंसान के बराबर है। आपको बस घर बैठे फोन में वीडियो देखना है और बस कुछ बहाना बनाना है कि ये मेरे पास ये काम था वो काम था, नहीं आ पाए। आपका पहला जिम्मेवारी आपके लिए आपका पढ़ाई और आपका नौकरी है। और अगर आप नहीं आ सकते तो सही बात है, या तो आप 26 को सड़क पे उतरिए या बैठकर आप सारा सर्टिफिकेट या डिग्री जलाइए। और भी लोग बात करते हैं। 7 मांगे हैं जी। क्या लगता है कि इस विधानसभा में कई विधायक से भी आपने बात किया है, मुलाकात की आप लोगों ने, लगता है कि सदन में आवाज़ उठाई जाएगी और आप लोगों की जो मांग है वो पूरी होगी? जी, हम लोग एक छात्र और हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल पर लगातार मेरे भी इंटरव्यू और चंदन जी का भी इंटरव्यू लगातार रहा जेटेट मांगों को लेकर के, और लगातार 2019 से मांग चल रही है कि जेटेट का आयोजन हो, लेकिन सरकार जेटेट के आयोजन नहीं करा पा रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। मैं आपको के चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि आज सरकार ये 3.5 लाख युवा नहीं देख रहे हैं, ये वैसे भविष्य है जिस तरह
एक निर्माता शिक्षक पूरे समाज का निर्माता होता है और शिक्षक ही पूरे समाज को बदल सकता है। और आज समाज को बदलने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और उसके लिए क्या है कि जितने भी लोग बीएड डीएलएड किए हुए हैं, पात्रता रखते हैं इसको लेकर के, मैं आग्रह करना चाहूँगा उस सभी छात्रों से कि 26 तारीख को आएँ और अपना यूनिटी को दिखाएं, अपना पावर को दिखाएं कि मैं जिस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हूं उस चीज़ को मैं लेकर रहूंगा। और आज मैं बताना चाहता हूं कि जिन 7 मांगों का आप देख रहे हैं, ये 7 मांग नहीं है, ये उन भविष्य हैं जिनके माता पिता बहुत गरीब परिवार से आपको यहाँ तक पहुँचाए हैं। बीएड डीएलएड करवा करके ये बताना चाहते हैं कि क्या मेरा बच्चा शिक्षक बनने के योग्य है, लेकिन आप एक पात्रता परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। तो पात्रता परीक्षा तो फिर मुख्य परीक्षा में क्या मांग रहेंगे। 2024 में फॉर्म भराया, 3.5 लाख युवा फॉर्म भरे पात्रता परीक्षा के लिए, सरकार उसको रद्द कर देती है। आप देख रहे होंगे सारे न्यूज़ चैनलों में, सारे में चल रहा है कि मात्र 4 महीना में दारू की नीति बन जाती है और 9 सालों में जेटेट की नियमावली और पात्रता परीक्षा नहीं ले पाती है। सरकार नाकाम है। आज शिक्षा विभाग इनके पास है। हम लोग लगातार मुख्यमंत्री से मिले हैं, लगातार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो रहे लगातार मिले, उनको समझाया कि पात्रता परीक्षा इतनी ज़रूरी है। आज आप देख रहे होंगे कि बगल के राज्य में लाखों लाख शिक्षक की भर्तियाँ हो रही है और आज झारखंड के वैसे युवा बेरोजगार, गरीब से गरीब या असहाय विद्यार्थी आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सारे लोग, मैं 2017-19 से क्या बोलते हैं डीएलएड किया हूँ, उसके बाद फिर मैंने बीएड किया, 20-22 से मैंने बीएड किया और आज बीएड करके डीएलएड करके एक पात्रता परीक्षा ने एज ऊपर चला गया। आज एक पात्रता परीक्षा बैठने के लायक भी नहीं रह पाया हूँ। क्यों? क्योंकि ये सरकार की नाकामी है। और आज जितने भी आप हमारे मित्र लोग को देख रहे हैं, सारे का एज जा रहा है और एक सबसे बड़ा कारण हम लोगों का नहीं है। क्या हम लोग एक मौका भी नहीं मांग सकते? हम लोग बैठ नहीं सकते? हम लोग सिर्फ पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। हम लोग ये प्राइवेट स्कूल के लिए भी और जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसमें भी जेटेट का मांग कर दिया जाता है और जेटेट सरकार 2016 से नहीं ली है। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना हम चाहेंगे कि किसी भी हाल में सरकार को ये सत्र में और 2025 के अंत तक पूरी तरह से जेटेट हो जानी चाहिए कि उन सब माँ बाप के जो उम्मीद है उस उम्मीद पर बच्चे खरा रख सकते हैं। धन्यवाद। 9 साल काफ़ी लंबा समय होता है। क्या लगता है कि अब घर में भी जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे बीएड करने के बाद क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं, कैसे इस चीज़ को फील करते हैं? घर आना जाना लगभग तो बंद ही हो चुका है। सरकार की इस नीति और इस रवैये की, ये घमंडी रवैया सरकार की है, जिसके कारण अब घर भी आना जाना अच्छा नहीं लगता है। सरकार को समझना चाहिए कि हम जिससे पैदा हुए बिहार से उसे सीखो, बाप से सीखना चाहिए। बाप मत बनो, सीखो अगला राज्य से। दुर्भाग्य है इस राज्य की, किसी भी चीज़ में इस राज्य का स्टूडेंट मरा हुआ फील कर रहा है। किसी एसएससी हो, जेएसएससी हो, बीएड हो, सब स्टूडेंट मरा हुआ फील कर रहा है। वो सोच रहा है कि हम अलग क्यों हुए बिहार से। बिहार से नहीं सीख रहा है कुछ। कम से कम हेमंत सरकार बिहार से सीखो, अपना बाप से सीखो। तो क्या चाह रहे हैं 26 तारीख को जो आंदोलन है उसको लेकर के क्या कुछ आह्वान करेंगे? आह्वान 26 तारीख से है कि सरकार से हमें निवेदन है और हम लोग वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, आपसे एक निवेदन, हम झारखंड के ही स्टूडेंट हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही करा सकते हैं जेटेट के बाद जितने शिक्षक का नियुक्ति बचा हुआ है सब हम लोग को दीजिए। हम लोग अगर उसमें नहीं सफल होते हैं तब आप इसके बाद कहिएगा कि हाँ नहीं, स्टूडेंट अपना जो था वो लेके गया, बाकी हम लोग आपसे डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, पर एक चीज़ है, सरकार से हमें पूरा उम्मीद कि वो आप लीजिए झारखंड जेटेट में पूरा जल्दी से जल्दी नियमावली बनाकर एक लें और अच्छा सिलेबस रखें सभी के लिए, अच्छा एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार। और सभी स्टूडेंट से हमें निवेदन है कि 26 तारीख मंगलवार मॉर्निंग सुबह 10 बजे आप पुराने विधानसभा गेट के पास आइए। शांतिपूर्ण से हमें सरकार से जो मांग रखना है आप लोग को समक्ष मिल जाएगा। आप शांतिपूर्ण आइए और जो बीएड किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर आइए। अगर नहीं आते हैं तो आप फिर शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी अब 26 अगस्त को यानी कि मंगलवार को सुबह 10 बजे पुरानी विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके फिर शांतिपूर्ण तरीके से जो अपना मार्च निकालेंगे। अब देखना होगा कि इस आंदोलन के बाद सरकार इनकी जो मांग है वो पूरा कर पाती है कि नहीं। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित जानीज बाइस्कोप, रांची।